गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम हमारे इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनीकॉम का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे और चैप्टर का नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। डियर स्टूडेंट्स, हम हमारे पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि एक परिवार है जिसके अंदर कुछ बच्चे हैं और बच्चों के नाम भी हमने पढ़े थे। लल्ली है, रवि है, मीना है, मृदु है और दादा दादी के बारे में भी हमने पढ़ा। ग्रैंड मदर है जिनको कि तापी और ग्रैंड फादर ताथा के नाम से जाना जाता है। तो ये एक मृदु एक लड़की है जो अपनी ग्रैंड मदर के साथ अपनी आंटी के घर जाती है और आंटी का नाम है रुकुमणि। तो वहाँ की स्टोरी, वहाँ जाने के बाद वहाँ जो बच्चे होते हैं रवि और मीना, उनसे जब वो मिलती है तो वो पाती है कि उनके पास एक छोटा बिल्ली का बच्चा है जिसके बारे में रवि बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है। यानी कि वो आ, इसको मृदु को बताना चाह रहा है कि ये जो बिल्ली का बच्चा है ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, इसका नाम महेंद्रन है और ये जो ग्रेट पल्लव डायनेस्टी थी उनका ही एक वंशज उसको साबित करने का प्रयास कर रहा है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की स्टोरी के बारे में जानते हैं। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स। हाउ ही लव्ड, अब देखिए यहाँ एक कहावत का प्रयोग किया गया है। एक कहावत है कि लव्ड द साउंड ऑफ ओन वॉइस। इसका मतलब होता है कोई आदमी केवल खुद ही खुद बोलता जाए, यानी कि दूसरे की बात नहीं सुने और खुद ही बढ़ चढ़ कर अपनी बातें कहता रहे, है ना। तो यहाँ पे मीना और मृदु जो है वो आपस में बातें कर रही है और ये कह रही है कि ये केवल अपनी अपनी बातें कहता जा रहा है, हमारी बातें तो सुन ही नहीं रहा। एक दूसरे को देखते हुए कहा उन्होंने। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स, मीना और मृदु ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक्सचेंज लुक का मतलब आदान प्रदान किया लुक का, यानी एक दूसरे को देखा। आगे देखिए, वॉट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, यानी अब ये जो बिल्ली की बात हो रही है और बिल्ली का एक रिश्ता बताया जा रहा है किसी वंश के साथ, पल्लव वंश के साथ और ऋषि कैट के साथ। तो ये कह रही है, मृदु कह रही है और ये मीना दोनों कह रही है। यहाँ पे मृदु का आ रहा है नाम, मृदु डिमांडेड। मृदु ने कहा कि भाई ये जो बिल्ली है इसका तुम वहाँ रिश्ता बता रहे हो, उससे इसका वंशज बता रहे हो, तो इस बातों से क्या मतलब है, यानी कि इससे हमें क्या दिखाना चाह रहे हो, तुम हमें क्या समझाना चाह रहे हो। देखिए आगे, हु आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड। अब ये थोड़ा नाराज होते हुए कह रहा है रवि, हु आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दिस कैट इज डिसेंडेड, कि ये जो कैट है, ये जो बिल्ली है महेंद्रन जिसका नाम है, तो ये क्या डिसेंडेड है। डिसेंडेड का मतलब वंशज है। फ्रॉम द इजिप्टियन कैट, किसकी वंशज है, इजिप्टियन कैट गॉड, नो गोडेस। अब देखो लड़का बोलते बोलते गॉड बोल गया और फिर वापस सुधार करते हुए कह रहा है कि नहीं गोडेस। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ये जो बिल्ली है ये कैट गोडेस है, यानी कि बिल्ली की शक्ल वाली देवी है। आगे नाम भी दिया हुआ बास्टेट। तो बास्टेट अगर आप इस वर्ड को देखोगे तो इसका मतलब होता है कि बिल्ली की शक्ल वाली कोई देवी, यानी बाकी शरीर उसका महिला का है, एक नारी का है और शक्ल जो उसकी, चेहरा जो है उसका वो बिल्ली का है। तो ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास बिल्ली है महेंद्रन, ये उसी बास्टेट जो गोडेस कैट है उसी का वंशज है, या दैट इट। ये कह रहा है दैट इट, ऐसा ही है। सो अब देखो आगे क्वेश्चन मार्क है। सो इसका मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, तो मतलब हम क्या करें है तो, वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गोडेस वॉज ए stowaway इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स।
अब देखो स्टोवावे वर्ड का मीनिंग यहाँ दिया गया है आपको, इसको अगर आप गौर से देखोगे तो इस पे लिखा हुआ है कि समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ, कोई आदमी जो अपने आप को छुपा लेता है। आगे और दिया हुआ है हर सेल्फ इन शिप और एन एयरक्राफ्ट टू ट्रेवल अननोटिस्ड, कोई एयरक्राफ्ट है यानी कि हवाई जहाज है या फिर कोई जहाज है उसमें बिना किसी के ध्यान में आए यानी छुपकर यात्रा करना, वो कहलाता है स्टोवावे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये उसी कैट गोडेस का वंशज है और हाँ उसी कैट गोडेस का एक वंशज छुपकर पल्लव डायनेस्टी के जो शिप्स थे, जहाज थे, उनमें बैठकर आ गए थे। डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषिकेट। ये कह रहा है कि जो महाबलीपुरम का जो ऋषिकेट है ना, वो कैट गोडेस का वंशज है। ठीक है, और उस ऋषिकेट का वंशज कौन है? ये महेंद्रन है। तो इस प्रकार से ये बच्चा जो रवि है ये इन दोनों को विश्वास दिलाना चाह रहा है कि ये जो मेरे पास छोटी सी बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा है, ये कोई छोटी मोटी नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वंशज से संबंधित है। हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन। ठीक है, हुज डिसेंडेंट इज, अब यहां देखिए आप, हुज डिसेंडेंट इज, आगे का वाक्य यह है एमपी पुन्नई हियर, इसका वंशज कौन है? एमपी पुन्नई। और ये जो शब्द यहां दिया और रवि फ्लरिश हिज ट्विग एट महेंद्रन, तो रवि ने, फ्लरिश का मतलब वैसे तो फलना फूलना होता है, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग है कि उसकी जो ट्विग है, उसके हाथ में उसने जो टहनी पकड़ी हुई है, वो महेंद्रन की तरफ आगे बढ़ाते हुए, लहराते हुए क्या कहा कि ये जो महेंद्रन है, एमपी पुन्नई शॉर्ट नाम इसका है, ये उसी बिल्ली का वंशज है। काफ़ी टफ चैप्टर है और आई थिंक कि 7th क्लास के बच्चों के लेवल के लिए तो इसको थोड़ा समझ पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अब है तो है, क्या करें, पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़ाना भी पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। होप एक, अब ये एक एक्सप्रेशन है ना, एक तरीके से वो खुशी का एक एक्सप्रेशन दे रहा है। ही श्रीक, व चीखा, वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, अपने आप में बड़ा खुश होते हुए। आगे देखते हैं। महेंद्रन लुकड अप, महेंद्रन कौन है? बिल्ली का बच्चा। लुकड अप, उसने ऊपर देखा। अलार्म्ड, अलार्म्ड का मतलब सावचेत होते हुए, थोड़ा सा सचेत होते हुए। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लोज, क्लोज का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स पंजा। अब वो क्या कर रहा था? अपने पंजों को शार्पनिंग यानी कि तेज कर रहा था। ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, कोकोनट शेल जो था ना, हमने देखा था पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि उसको दूध पिलाने के लिए नारियल का खोल होता है, वो लेके आया जाता है, तो उसके वो अपने पंजों को रगड़ के पंजों को नुकीला बनाने का प्रयास कर रहा था। बट वॉस देन रविज ऑफुल हुप ईक वॉज ए क्रीच। अब देखो इससे भी बड़ी बात, वर्स का मतलब और भी खराब, रवि की जो ऑफुल हुप ईक थी, रवि जो हुप एक ऐसे जो बोला, उससे भी खतरनाक या खराब ध्वनि जो आ रही थी, क्रीच आ रही थी, यानी कि एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक खराब साउंड आ रहा था। फ्रॉम द विंडो, कहाँ से आ रहा था? खिड़की से आ रहा था। वाट ए वियर्ड साउंड, वियर्ड का मतलब होता है बिल्कुल बकवास ध्वनि, खराब ध्वनि। इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, अब मृदु जो है उसको थोड़ा आश्चर्य हो रहा था। एमपी पुन्नई वाज फ्राइटेंड, और जो एमपी पुन्नई कौन है? कैट, बिल्ली का बच्चा, ये डर गया। आउट ऑफ हिज विट्स, आउट ऑफ हिज विट का मतलब होता है बुद्धिहीन, यानी कि बेचारा एकदम घबरा सा गया, जैसे कि उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा हो। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, अब देखो कितने खतरनाक खतरनाक शब्द काम में आ रहे हैं। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड का मतलब होता है रोंगटे खड़े हो जाना या डर जाना। ही बाउंस्ड, वह उछला अप ऊपर, एंड स्कर्डिड टुवार्ड्स अ बैम्बू ट्रे, और आगे बढ़ा किसकी तरफ? बैम्बू, बांस की बनी हुई ट्रे है ऑफ रेड चिलीज, रेड चिलीज यानी लाल मिर्चियाँ, दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, जिनको कि रखा हुआ है सूखने के लिए। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट,
ट्राइंग टू हाइड, कोशिश कर रहा है, हाइड यानी छिपने की। बीनीथ इट, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, इसके नीचे छुपने की वो कोशिश करता है बिल्ली का बच्चा। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज, अब वो अपने ऊपर गिरा लेता है, टिप्ड का मतलब गिरा लेता है, फ्यू चिलीज कुछ मिर्चियाँ, ओवर हिमसेल्फ अपने ऊपर। मियाओ, अब वो अपनी आवाज़ में बोलता है मियाओ। ही हाउल्ड मिजरेबली, बड़ी रहस्यमय तरीके से उसने हाउल। अब देखो हाउल का मतलब आप जानते हो, जैसे सियार वगैरह होते हैं ना, लोमड़ी वगैरह, तो वो हाव हुई एक ऐसी जो साउंड निकालते हैं ना, तो वो साउंड है। लेकिन बिल्ली का बच्चा ऐसे नहीं निकालता, मियाओ निकालता है, लेकिन ये लैंग्वेज है तो इसमें बताया गया। आगे देखिए आप, द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, जो क्रीचिंग साउंड आ रहा था, जो एकदम भद्दा साउंड आ रहा था, वेंट ऑन एंड ऑन, आगे जारी रहा, बढ़ता रहा। व्हाट इज दैट, ये क्या है, नॉइज, ये जो शोर है वो क्या है, सैड, मृदु, मृदु ने कहा। दैट इज लल्ली लर्निंग टू प्ले द वोयलिन। अब ये कौन कह रहा है, ग्रंटेड रवि। ग्रंटेड का मतलब थोड़ा सा नाराज होते हुए, नाराजगी दिखाते हुए, या थोड़ा सा इरिटेट होते हुए, परेशान होते हुए रवि ने क्या कहा कि ये तो जो लल्ली है वो वोयलिन बजाना सीख रही है और उसी का क्या आ रहा है, साउंड आ रहा है। आगे देखते हैं, सी विल नेवर लर्न ए थिंग। अब ये अपने आप ही मन से क्या कह रहा है, वो कभी भी कोई चीज नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन। और जो म्यूजिक मास्टर है, जो संगीत का शिक्षक है, जस्ट गोज ऑन यानी जारी रहता है, प्लेइंग बजाते हुए, क्या बजा रहा है वो, लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन। जिस प्रकार एक ट्रेन का साउंड आता रहता है, चलती हुई ट्रेन का, छुक 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 छुक, उसी प्रकार ये जो मास्टर है ये भी वोयलिन बजा रहा है और इसका साउंड लगातार चलता रहता है। वाहिल, जबकि लल्लीज ऑल द टाइम डी रेलिंग। अब देखो डी रेलिंग का मतलब होता है पटरी से नीचे उतर जाना, जबकि जो लल्ली है वो बार बार पटरी से नीचे उतर जाती है। पटरी से नीचे उतर जाने का मतलब जो साउंड मास्टर जी उसको सिखाना चाह रहे हैं वो उस प्रकार का साउंड नहीं सीख पाती और उस तरीके से वो नहीं बजा पा रही है। गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक, और लगातार वो ऑफ ट्रैक। अब ट्रैक का मतलब भी वही पटरी हो गया, बार बार वो ट्रैक से नीचे उतर जाती है, अर्थात सही ढंग से जैसा मास्टर जी चाह रहे हैं वैसा सीख नहीं पा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इसका ये पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। इसकी क्वेश्चन आंसर्स आप लोग देख लीजिएगा, इनको आपको हल करना है। इसका जो सेकंड पार्ट है इसको हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट फन, सी यू सून, थैंक्स।